आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, प्रश्न में यह बताया गया है कि द्रव्यमान का एक छोटा कण जो x अक्ष से थीटा कोण पर प्रारंभिक वेग v नॉट से x y तल पर चित्रानुसार प्रक्षेपित किया जाता है। जहाँ चित्र में हमें क्षैतिज अक्ष पर x तथा ऊर्ध्वाधर अक्ष पर y स्थिति दी गई है, जहाँ पर यह किसी कोण थीटा से v नॉट वेग से आगे बढ़ता है, जहाँ पर समय t v शून्य साइन थीटा अनुपात g पर हमें कण का कोणीय संवेग ज्ञात करना है, जहाँ पर उत्तर के रूप में हमें उसके विकल्प a, b, c एवं d पर इनके मान दे दिए गए हैं। चूंकि हम इस स्थिति की कल्पना करें, इस स्थिति के अंतर्गत जहाँ पर हमें t का मान संयोगित रूप से v नॉट साइन थीटा अनुपात g के रूप में दिया गया है, चूंकि यह स्थिति हमें किसी भी स्थिति पर महत्तम ऊंचाई को प्रदर्शित करती है, जहां हमें समय महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के पहले के लिए स्थिति पर दी गई है। इस स्थिति पर हम बात करें तब कोणीय संवेग जिसे हम L से प्रदर्शित करते हैं। यदि हम कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर प्राप्त करें, कोणीय संवेग की दर प्राप्त करें, तब उसे TL अनुपात dt से सिद्ध करेंगे, जिसे हम कोणीय संवेग के अंतर्गत ताऊ से उस पर लगने वाले बल आघूर्ण से इसकी तुलना करते हैं। लगने वाला बल आघूर्ण जहां J को प्रदर्शित करेगा, इसे हम चुंबकीय, तब इसे यदि J से कल्पना करें हम, तब इसका मान समय के 0 से t स्थिति तक ताऊ dt के गुणनफल के बराबर होगा। इस स्थिति पर आगे हम इनके मानों को रखें 0 से t के रूप में। ताऊ का मान हमें जहां पता है r गुणा f, सदिश की दिशा के अनुरूप इनका मान होता है dt के रूप में। जो प्रश्नानुसार उस दूरी की जहां इस अनुरूप हम r की स्थिति को 0 से t के रूप में, x i एकक सदिश के रूप में, y j के सदिश के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार f को हम ऋणात्मक रूप से m g और ऋण j के कैप के अनुपात में dt के रूप में हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। इस स्थिति पर यह क्यों किया गया है? क्योंकि ऋणात्मक स्थिति हमें इस रूप में बल के मान को उल्टी दिशा पर z के ऋणात्मक दिशा की ओर दर्शाती है, जहाँ इनके मानों को यदि क्रमशः हम हल करें, तब 0 से t के अनुपात पर मान हमारे लिए m g j का गुणा चूंकि इन सबसे होगा, तब ये x की x i गुणा i इस स्थिति पर y j गुणा j के रूप में यदि प्रदर्शित होती है, जहाँ ऋणात्मक मान को हम बाहर की ओर लेते हैं और यह dt से अंततः प्रदर्शित होता है। इनके आगे इनके मानों को हल करें, 0 से t के रूप में ऋण mg x के रूप में इसके मान हमें x प्राप्त होते हैं, जबकि यह मान हमारे लिए 0 का प्राप्त होता है, क्योंकि सदिश का गुणनफल यहाँ पर j और j एक ही अनुपात पर हुआ है। अब dt के रूप में हमें इसका मान प्राप्त होता है, जहाँ x हमारे द्वारा इस पर चली गई दूरी को प्रदर्शित करती है उस कण के। इस स्थिति पर यदि हम आगे देखें x के मान को, जहाँ x का मान चली गई दूरी को प्रदर्शित करता है, तब उसकी स्थिति को हम वेग गुणा चलने वाले समय के अनुपात के रूप में करें, जब वेग को हम v नॉट cos थीटा से प्रदर्शित करते हैं और t हम इनका मान रखेंगे। अब इन स्थितियों पर यदि इनके मान हम रखेंगे, तब 0 से t ऋण m g यहाँ पर v नॉट cos थीटा गुणा t गुणा dt के अनुपात पर यह कैप को प्रदर्शित करता है। इस स्थिति पर के अनुपात जो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है इसका मान। आगे हम यदि इनके मानों को देखें, तब j का मान हमारे लिए ऋणात्मक रूप से m g v नॉट cos थीटा के रूप में 0 से t dt के रूप में इसका मान हमें प्राप्त होता है, जिसे हल करते हैं आगे का मान ऋण mg v नॉट cos थीटा के कैप, इसका मान हमें t वर्ग अनुपात 2 के रूप में प्राप्त होता है। अंततः कोणीय संवेग इस स्थिति के लिए हमारे लिए माइनस mg v नॉट cos थीटा t वर्ग अनुपात 1/2 के रूप में हमें k कैप होता है, जो हमें समय t पर कोणीय
संवेग के मान को बता रहा है। इस स्थिति पर यदि हम देखें इनके मानों को, तब विकल्प से हमें इसका चुनाव करना होगा। जहाँ विकल्प के रूप में हम इनके मान को देखते हैं, तब यह मान हमारे लिए cos t a की अर्थात विकल्प D पर प्रदर्शित करता है। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।